नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमदो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दरूद सलाम तो बाद अल्लाह सोने दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जमीला अल्लाह सोने दी अजीम शान बुलंद बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोने सच कहन सच सुन सच ते अमल करन और अपने सच्चे पैगाम कुरान और सुन्नत फ़िक़ह तसव्वुफ़ दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाउन इन्हां दी रूह के मुताबिक कल्बन अमल करने वाला बंदा बनाए साड़ियाँ खता गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ़ फरमाए साढ़े दिलों दी नेक जायज़ शरी मुरादां पूरियां फरमाए मर्द दम कलमा तय्यब नसीब फरमाए कब्र हशर दी ज़िल्लत और रसवाई तो बचाएं खात्मा बिल इश्क को ईमान फरमाए कुरान से इस्लाम नु गलबा अता फरमाए काफरां मुशरकां मुनाफिकां बिदतियां गुमराह 72 जहनमी फिरकियां टोलियां 2 नंबर गैर शराफलातों ने बाबिया शैतानी नाम निहाद इस्लामी रूहानी असकर्रां दे शर तो बचाने दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए अपने अंदर वहदत पैदा करने की तौफीक अता फरमाए मुसलमानों के अंदर भी तौहीदी वहदत पैदा करने की तौफीक अता फरमाए मुसलमानों ने इत्तफाक व इत्तेहाद नसीब फरमाए उम्मत वाहिदा बनने की तौफीक अता फरमाए और वहदत इंसानियत आसे दिन रात कम करने की तौफीक अता फरमाए अपने सच्चे पैगाम कुरान और सुन्नत पे अमल करने वाला और इन दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाने वाला बंदा बनाए काबिल सद एहतराम मौजूद सामीन आज दरसे तसव्वुफ़ के अंदर कुरान करीम की सूरह बकरा की 286वीं ऐ पाक जी मैंने तलावत कर सुनने का शरफ हासिल है। इस ऐ पाक सुनी रब ने फरमाया अल्लाह किसी को भी वो ताकत तो ज़्यादा तकलीफ नहीं दिंदा नेकी का फायदा भी उन्होंने ही होएगा और बुराई की मुसीबत विच भी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਏਗੀ बुराई की जद विच भी वही पएगा। कुरान हकीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरी पैगाम है और हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इस पैगाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़ा अल्लाह का पैगाम साढ़े प्यारे आका मौला साढ़े तक पहुँचाया इत्ते दी रूह के मुताबिक अमल करिए और दुनिया के हर इंसान तक इनू पहुँचा दिए अपने तमाम तर वसाइल तो आनाइयाँ इस काम वास्ते सर्फ कर दिए अपने अंदर और बाहर मौजूद शैतानी कुव्वतां दे तमाम मनसूबे नाकाम कर दिए इन्हां दे खिलाफ जहाद फी सबिलिल्लाह करिए क्योंकि अल्लाह का पैगाम जिहड़ा बिल फितरत प्रोग्राम है और इंसान की जारी बात नहीं जिसमानी रूहानी नफसियाती बीमारियां का इलाज है दुखा मुसीबत गमा परेशानियों का इलाज है। यूरोप के एक बड़े साइंसदान ने यह गल कही कि हुण तक असी इस्लाम के 75% हुक्मां ते तहकीक कर चुके हैं जिहड़े सारे नफ़ा बख्श ने इंसानियत साज ने और इंसान को फायदा देने वाले ने बिल फितरत ने और हकीकत यह कुरान सुन्नत का हर हुक्म जिहड़ा है बिल फितरत है नफ़ा बख्श है हर हवाले नाले और नतीजा खेज है मुअस्सर है काबिल अमल है। तो साड़ी जिम्मेदारी है इस अल्लाह को लियाते हुए इस पैगाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर करिए और एडा बड़ा साढ़े ते एहसान है कि सारी जिंदगी भी सारी नस्ल इंसानी ताबत शुक्र अदा करती रहे तो इसका शुक्र है हक अदा नहीं हो सकता। अल्लाह पाक का एडा करम है कि सानू इस्लाम वर्गी नेमत दती है और फिर अपना हबीब दता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साढ़े को भेजे अल्लाह पाक ने इन्नियां नेमत दतियां कोई एहसान नहीं जताया अपने हबीब ने भेजा तो एहसान जताया क्योंकि अपना हबीब कौन किसी ने दिंदा
और सुने रब ने फरमाया कि असी किसी ने भी उसकी ताकत तो ज़्यादा उत्ते बोझ नहीं पाते जिन्हें कोई बर्दाश्त है। और अगर कोई नेकी करता यानी कुरान और सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करता है, जमाई अहले सुन्नत व जमात के नाल रहिंदा है, जिक्र कसीर करता, रियाज तो मुजाहदा करता है, अल्लाह के प्रोग्राम पर अमल करता, दूजियां तक पहुँचाता है, अगर कोई नेकियां करता है तो इस नेकी का फायदा उन्होंने होएगा दुनिया कबर और आखिरत। अगर कोई नफरमानियाँ करता अल्लाह के इस प्रोग्राम में जुटलाउंदा है, नफ्स शैतान दुनिया के बनाए प्रोग्रामों पिछे लग जाता है, तो वह भी नतीजा उन्हें भोगना है इस दुनिया में भी, कबर में भी, आखिरत में भी। क्योंकि इंसान अपने सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो भी प्रोग्रामिंग करेगा, जो कुछ भी अपने अंदर इंस्टॉल करेगा, फीड करेगा, तो वैसे नतीजे उन्हें भुगतने पैने ने। हुण इंसान की जिम्मेदारी है कि अपने अंदर खैर फीड करता या शर फीड करता, रहबानी प्रोग्राम फीड करता या शैतानी प्रोग्राम फीड करता, नैगेटिव सोचा फीड करता या पॉजिटिव सोचा अपने अंदर फीड करता। तो सच्चे जिंदा दिल साहिब हजूर हजूरी साहिब वसलो वसाल, मुर्दा नफस जिंदा दिल, सरफरोश बुत शिकन, इखलास, रजा, सब्र, शुक्र, तवक्कुल, इसार, दरगुजर करने वाले और इश्क के पैकर, बिता रुखसा तावीला, शैतानी रस्म रिवाजा के दुश्मन, सच्चे उलमा मशाइख जिहड़े आ वो अल्लाह रसूल के इस प्रोग्राम पर अमल करते हैं और दूजियां तक इहनूं पहुँचाउंदे ने। साढ़े प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि मैं तुहाडे अंदर दो चीज़ां छड़ चले, अगर तुसीं इहनूं कुट के फड़ी रखोगे कदे गुमराह नहीं होवोगे। एक कुरान करीम है, दूसरा मेरी सुन्नत है। कुरान अल्लाह पाक दे अहकामात है, सुन्नत उन्हां अहकामात दा अमल है। आप कुरान आप दी हर हर अदा जिहड़ी है कुरान दी अमली तफसीर, आप चलते फिरदे कुरान ने, कुरान मुजस्सम ने। और अल्लाह वालियां ने इसे पैगाम नूं दे उत्ते अमल किया और इसे पैगाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं दुनिया तक पहुँचाया, बगैर किसी अफरात व तफरीत तो, बगैर किसी मिलावट तो। इस वास्ते अज तक किसी अल्लाह वाले ने कोई फिरका नहीं बनाया। जिन्हें भी गुमराह 72 96 फिरके बनाए ने, ये उन्होंने ज़ाहर परस्तां नफ्स परस्तां ने बनाया, जिन्होंने नफस का तज़किया नहीं होया, नफस का तज़किया नहीं होया, कल्ब का तस्फिया नहीं होया, तजलिया दी रूह, तजलिया रूह जिन्हें हासिल नहीं किया, यानी किसी अल्लाह वाले कोलों, जिंदा दिल अल्लाह वाले कोलों ताहिदी मुहम्मदी नूर निस्बत हासिल नहीं की, उन्होंने को अपने अंदर नूरी जाग नहीं लवाया, अल्फला चंबे की बूटी नहीं लवाई, और अल्लाह वालियां को अपने दिल के अंदर इसमें आज़म दी नूरी सिम फिट नहीं कराई, और रूहानी कनेक्शन हासिल नहीं किया नूरानी। क्योंकि जब तक कनेक्शन हासिल ना करे इंसान का शैतानी नैटवर्क ना राबता नहीं टुटता, और मुहम्मदी तौहीदी नैटवर्क ना राबता नहीं होंदा, राही मौला का मुसाफिर नहीं बनता, और वो दीदे मौला की नियमत हासिल नहीं कर सकता जिहड़ा जिंदगी का मकसद है, जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने पैदा किया। कुरान पाक दस्सिया अल्लाह के प्यारे नबी ने, इसे दुनिया दिल दे आईने दिल दियां अखां दीदे मौला करनी सुन्नत मुस्तफा आ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते सच्चे अल्लाह वाले दीदे मौला करते गए ने, कर रहे ने, करते रहणगे। इस दुनिया दिल दियां अखां ना, दिल दे आईने दीदे मौला हुंदी आ, खुलियां अखां ना इस दुनिया दीदे मौला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुंदी आ। ते जिन्हां दिल दियां अखां इत्थे दीद हुंदी आ, तो कुरान च दस्सिया उन्हां नूं आखिरत विच भी दीदार होऊ, ते जिन्हां नूं इत्थे दीदार इलाही नसीब नहीं, आखिरत विच भी उन्हां दीदार नसाए इलाही नसीब नहीं होना। ते रोज़े लसदियां साइदुल फितरत, सलीमुल फितरत रूहां, सलीमुल कल्ब रखण वालियां रूहां जिहड़ियां शुगर दवाम कल्बी हजूर हासिल होंदा, कलमन ज़ाते मौला डुब गए नमाज इश्क नीति हुंदी है। इस वास्ते उन्होंने दीदे मौला की नेमत हासिल होंदी है। फिर उन्होंने ईमान हकीकी, इरफान हकीकी, हकुल यकीन, फनाफुर्स, ज़िक्र, सुल्तान लज़कार, फनाफिल्ला, बका बिल्ला और फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल हासिल होंदा।
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਨਫਾ ਪਾਇਆ, ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਫਾ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਮੌਲਾ, ਇਰਾਦਾ ਲਾਹੀ, ਫੇਲ ਲਾਹੀ, ਤਕਦੀਰ ਮੌਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਹਰ ਲਮਹਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਕੁਰਬ ਸੋਬਤ ਮਾਈਅਤ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ। ਨਫਸੇ ਮਾਰਾ ਦੀ ਹਰ ਖਾਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਜ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਕੇ ਲਾ ਇਲਾ ਦੀ ਨਫੀ ਇਲਾ ਦਾ ਇਸਬਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਔਰ ਨਫਸੇ ਮਾਰਾ ਨਫਸੇ ਮੁਤਮਿਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ ਨਫਸੇ ਮੁਤਮਿਨਾ ਚਲੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜन्नत ਦੀ ਤਰਫ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। बकौले शायद डॉक्टर जैन ने मैनू शेर लिख के दिता कि बाबा जी बड़ा प्यारा शेर है, और शेर ये है कि गबार आलूदा समझ के हकारत से ना देख इनको, इन्हीं की ठोकरों से सल्तनतें बनती बिगड़ती हैं। क्योंकि ये लोग अपने अपने इलाके अल्लाह वाले ड्यूटियाँ दे रहे हैं। और ये लोग है ਜਿਹੜੇ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद फैज़ करके अपने अपने इलाकों की फजावां नूं स्कैन करते, फातो बलियात नूं पहुँचाते हैं। और ये अल्लाह वाले जिन्हें सदके बारिशां बरसदियाँ, बीमारां नूं शिफावां मिलदियाँ, अल्लाह दी नेमतां उतरदियाँ। और ये लोग है जिहदे बारे सुने रब ने कुरान पाक च फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अरे ये लोग है जिहड़े बकौले शायर की तैबा से मंगवाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, तौहीद की मैं सागर से नहीं नज़रों से पिलाई जाती है। यही मैं तौहीद अपने खानकावां दे मैखाने च सच्चे तालिबां ने मौला नूं पिलाउंदे ने। दसो सुने रब ने गल कही कि हर शख्स से उहदे ज़र्फ के मुताबिक ही, उहदी इस्तादाद के मुताबिक ही उत्ते बोझ पाया जाता। इस वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इब्तिदा च तालिब मौला उत्ते असारी तजलियात दा अनवारो तजलियात बरसाउंदे ने। फिर जो बर्दाश्त के काबिल हो जाता फिर उत्ते अफाली तजलियात बरसाउंदे ने। फिर उत्ते जो मजीद बर्दाश्त के काबिल हो जाता फिर सफाती तजलियात अनवारो तजलियात उत्ते बरसाए जाते। जो मजीद बर्दाश्त के काबिल हो जाता फिर ज़ाती तजलियात बरसाए जाते हैं। अल्लाह सोहना कदे भी किसी के उत्ते उहदी वसअत तो ज़्यादा बोझ नहीं पाउंदे हैगे। तो इंसान को चाहिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे हर हुक्म ते अमल करे, यानी कुरान और सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करे और हमेशा इजमा अहले सुन्नत व जमात दे नाल रहे। और सारा प्रोग्राम काबिल अमल है साढ़े प्यारे आका मौला ने करके विखाया। अल्लाह सोहना किसी दे भी उहदी ज़रूरत तो वध बोझ नहीं पाउंदे। जिवें गरीबां वास्ते न कोई ज़कात दे बोझ नहीं पाया अल्लाह पाक ने, ना उन्होंने हज करने का हुक्म फरमाया, ना उन्होंने ज़कात देने का हुक्म फरमाया कि उन्होंने कोई है ही नहीं, तो ना ही माजूर नूं जिहाद का हुक्म फरमाया। और सफ़र में भी नमाज के अंदर तखफीक फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान वास्ते आसानियाँ पैदा कर दे। अगर कोई बीमार है खड़ा होकर क्या नमाज नहीं पढ़ सकता, वो हाथ से बह के पढ़न की इजाज़त देती, बह के नहीं पढ़ सकता, इंतहाई बुरी हालत है, लेट के इशारे ना पढ़ सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान वास्ते बड़ियां आसानियां पैदा कीतियां ने। ते इंसान नूं चाहिए अपने अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दसे प्रोग्राम के मुताबिक यानी कुरान और सुन्नत दे हर हुक्म नूं अपने लाशऊर दे अंदर फीड कर ले, ताकि अंदरों शैतानी एनर्जियां जिहड़ियां जल जान और इंसान राह मौला दा मुसाफिर बन जाए। नफ्स और शैतान दुनिया के पुजारी और खलकी असबाब और अरबाब चो कुल कल्बन हमेशा लिए निकल जाए और कल्बन ज़्यादा मौले डुब के नमाज इश्क नीत ले। ये कामयाबी है और इस दावत नूं दुनिया के हर इंसान तक पहुँचा दे। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि सोना रब कदे भी किसी उत्ते दी वसत तो ज़्यादा बोझ नहीं पाउंदे हैगे। और जिहड़ा कोई भी इस दावत नूं कबूल लैंदा कुरान और सुन्नत नूं उत्ते अमल करदा तो उहदा फ़ायदा दुनिया कबर और आखिरत च उहनूं मिलदा। ते जिहड़ा अल्लाह पाक दे इस भेजे प्रोग्राम ते दा इनकार करदा तो उहदे नताइज भी उन्होंने दुनिया कबर और आखिरत जिल्लत रसवाई
और अजाब की सूरज भोगने पैने आ। तेला सुन दी बारगाह दिल की गहराइयां दुआ के अल्लाह सुनिया हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कमिल माजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान है। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका सानू दुनिया कबर और आखिरत सहारा ता फरमाए, क्योंकि सवाई पीरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे और तेरी सोहनी पाक ज़ात दे सिवा साडा कोई सहारा नहीं। और हर मैदान साड़ी मदद फरमाए। हाँ, कुरान और सुन्नत दे हर हुक्म दे रूह के मुताबिक अमल करने वाला बंदा बनाए। अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमाए। बिलामतियात रंगो नस्ल मजहबों मिले दुख इंसानियत दा भला करने वाला बंदा बनाए। अल्लाह बस बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बला।